हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एसएससी एमटीएस 2022 का डिपार्टमेंट एजुकेशन कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था, ठीक है। डब्ल्यूआर रीजन, एनईआर रीजन, इसके बाद एमपीआर और केकेआर में। तो उसी में केकेआर रीजन में जो कोची है यानी केरला है, ठीक है, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट आ गया है, ठीक है। तो जो लोग इसमें डीबी कराने जा रहे हैं या कराने जाने वाले हैं, तो वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए पर्टिकुलरली आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2022 वाले के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे कैसे लेके जाना है, क्या क्या लगेगा, ठीक है, वो सारा मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस को बताया हूँ, ठीक है। और जो लोग इस चैनल में न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये केरला से ये डीबी का लेटर आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको वो एक टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ एक एक पॉइंट की, तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 तारीख से 10 तारीख के बीच में जिस भी बंदे को भेजा है, ठीक है, उसको बोला है कि आप पूरे अटेस्टेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करके और भी इसके साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है सारे को आपको इस डेट के बीच में ऑफिस आवर्स में आपको जो लोकेशन दिया गया है जिस ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको आके प्रेजेंटली यानी फिजिकली आपको आके डीबी कराना है, ठीक है। तो डीबी में क्या मांगा गया है कि जो 2 कॉपीज़ ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, तो हो सकता है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है 2 कॉपी या 3 कॉपी मांगे मांगे। तो आपको क्या करना है, जो ईमेल में आया है उसी को प्रिंट करना है, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म को। उसी को अच्छे से कैपिटल लेटर से ब्लॉक लेटर से फिल करके, मैं इसके लिए भी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे फिल करना है अटेस्टेशन फॉर्म। तो उसको कैपिटल लेटर में पूरे अच्छे से फिल करके, इसके बाद क्या बोला है कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं बार बार इसके पर जोर दे रहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखा है कि डीएम और एसडीएम या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो ये जब आप साइन कराने जाएंगे, जो फॉर्मेट दिया है डिपार्टमेंट, इसको साइन कराने जाएंगे, इससे पहले आपको एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा। इसलिए जिन लोगों का भी अभी टाइम है, ठीक है, डीबी में, तो आप लोग अभी एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप अपने वेबसाइट अपने स्टेट का जो भी वेबसाइट है जहाँ से आप इनकम, रेसिडेंस, ये सब सर्टिफिकेट बनाते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बी नंबर पे बोला है कि 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th या ग्रेजुएशन, ठीक है, उसको इसके साथ साथ जो बोला है कि सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है, यानी मीन्स जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड या जिसमें डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो वो लेके जाएंगे ना, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बोला है 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आप PWD से हैं, SC ST हैं या कोई भी रिजर्वेशन लिए हैं, तो उसके लिए आपको ये दो दो कॉपी लेके जाना है, ठीक है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग मांग सकता है, ठीक है, हो सकता है कहीं पे 3 कॉपीज़ हो। तो उसी तरह से देख सकते हैं OBC NCL का 6 महीने, मैं वो बार बार बोल रहा था कि वो आपको 180 डेज़ रिलैक्सेशन देगा। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक केस चला था। इसके बाद 6 महीने का एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि क्रूशियल डेट के 6 महीने बाद का भी चल जाएगा। तो इसलिए इसका दिया है कि आप लोग को पता है कि इसका जो MTS 2022 का जो क्रूशियल डेट था वो 24 फरवरी था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 23 अगस्त कर दिया है, मीन्स 6 महीना यानी 180 डेज़ का रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, OBC NCL वालों का। और उसी तरह से डी नंबर पे देख सकते हैं कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। इसके बाद अगर आप इससे पहले किसी भी जॉब में थे तो आपको NOC लेके जाना है। इसके बाद आपको मेडिकल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये आपको किसी भी चीफ मेडिकल ऑफिसर से अपने ही डिस्ट्रिक्ट का है कि नेम ऑफ कैंडिडेट जो मदर फादर का है, वो अगर आपका इधर उधर हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा, किसी वकील से बात करके एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा। अगर आपका हो सकता है इधर उधर थोड़ा भी नेम में मिस्टेक हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका मेट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट का जो भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी हैं सेट हैं, तो वो जो मतलब 10th का है, तो वो क्रूशियल डेट के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST या किसी भी AWS या किसी में OBC में अगर एज रिलैक्सेशन का क्लेम करते हैं, तो आपको उस हिसाब से OBC का क्रूशियल डेट के जो बाद का डेट है, ठीक है, 23 अगस्त से पहले आपको सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद EWS का देखते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बोला है 2021-22, ठीक है। मीन्स जो वैलिड ईयर है, वैलिड फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, अगर आपका ये है तो एक्सेप्ट होगा। बाकी आप डिपार्टमेंट में जाइएगा, ठीक है। अगर इसके बाद या इसके पहले बना हुआ है तो थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो लोग मान जाएंगे शायद, क्योंकि आपका वो जेन्युइन चेक करेगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सारा जो क्रूशियल डेट का जो मामला है वो एसएससी ने जो गाइडलाइंस दिया था उसके हिसाब से है, ठीक है। और इसमें आपको कोई अलग से और डिपार्टमेंट नहीं नहीं
तैयार करिएगा, बट ये डिपार्टमेंट तैयार किया था, ठीक है। तो ये अच्छा है कि आपको 6 महीने का जो रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। एंड मैं अगर उसी तरह से मैं नेक्स्ट अगर मैं मेरे वाले ईयर की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को भी बोला गया था 3 अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन इन 2 सर्टिफिकेट इन फॉर्म बी, मीन्स 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला था और 3 अटेस्टेशन फॉर्म बोला था। हो सकता है आपका वही है कि हो सकता है आपको 2-3 सर्टिफिकेट बोले, ठीक है। किसी में 2 कॉपीज़ बोले, किसी में 3 कॉपीज़ बोले, ठीक है। तो वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यू आर टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपको जितना भी सर्टिफिकेट है वो मांगेगा, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर जगह मांगता है, अगर आप अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। और वो बनता है, पहले आप एसपी से बनवा लीजिए, इसके बाद आपका जो एसडीएम डीएम या बीडीओ किसी से भी या एमएलए एमपी से भी बनवा सकते हैं। मैं अगर मोटा मोटी जो बात करूँ तो देख सकते हैं जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, वो आपको अच्छे से फिल करके लेके जाना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको लेके जाना है जितना कॉपीज़ बोलेगा। इसके बाद मेडिकल फॉर्म, जो मेडिकल फिटनेस फॉर्म है। इसके बाद 10 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों लगेगा। अगर आप अगर सीबीएसई से हैं तो शायद उस लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता होगा, बट आपका अगर अलग अलग है तो आप दोनों लेके जाइएगा। ये यही मेनली चेक करेगा, ठीक है। 12th आपका अगर है तो दे सकते हैं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 10th लगेगा। इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लेके जाना है और 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है। और क्या लेके जाना है आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अगर आप हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन दिए थे तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अगर नहीं भी देखें तो चल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं, एससी एसटी हैं तो देख सकते हैं ओबीसी एनसीएल का क्रूशियल डेट 23 अगस्त के पहले होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का जो वैलिड ईयर होगा वो 2022-23 होगा। इसके साथ साथ आप फ़ोटोज़ लेके जाइएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, 5 6 7 8। इसके बाद आधार कार्ड और मम्मी पापा, ठीक है, अपने मम्मी पापा का भी आधार कार्ड अगर है तो उसको भी लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपका मम्मी पापा का आधार कार्ड नंबर या डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आपको कहीं पे फिल करना पड़ सकता है, अगर कोई फॉर्म दिया तो, ठीक है, उसको भी लेके जाइएगा। एंड थैंक यू।